किसी वस्तु को 19.5 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 30% का लाभ होता है। 40% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए? बड़े ध्यान से समझिएगा इसको। यहाँ पर 19.5 रुपये में बेच रहा है और 30% का प्रॉफिट ले रहा है। अगर परसेंटेज में बात करें तो 100% कॉस्ट प्राइस होता है, 30% का प्रॉफिट लेगा तो कितने में बेच रहा है यहाँ पर, मतलब इसका यहाँ पर 130% में बेच रहा है। और ये जो विक्रय मूल्य दिया गया है किसके बराबर है? 19.50 के बराबर। तो 19.5 ही लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 130% की वैल्यू इतने रुपए है। अब यहाँ से 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए? तो 1% की वैल्यू ये हो जाएगी 195 और डिवाइड में ये 130 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ हो गया 130 और इसका जो पॉइंट हटाए थे उसका एक जीरो और नीचे जाएगा, तो 1300 हो गया। ये 1% की वैल्यू। अब हमें यहाँ पर विक्रय मूल्य में कितनी वृद्धि हुई है ये निकालनी है। तो ये बताइए, यहाँ पर पहले प्रॉफिट हो रहा था 30% का, अब प्रॉफिट हो रहा है 40% का। तो जितने परसेंट प्रॉफिट बढ़ता है उसी हिसाब से हमारा विक्रय मूल्य भी बढ़ता है। तो विक्रय मूल्य कितना बढ़ेगा ये कैसे पता चलेगा? जितना परसेंट हमारा प्रॉफिट बढ़ा होगा। तो कितने परसेंट प्रॉफिट बढ़ा है? 30% से 40% हो गया है, यानी 10% प्रॉफिट बढ़ा है। 1% की वैल्यू अगर इतनी है तो 10% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक जीरो से एक जीरो ये आपका कट गया। और इसको देखिए काटिए, अगर 5 से काटा जाए तो 5 से ऊपर वाले को काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 बचा 4, तो 5 9 45 39 आ गया। और इसको 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? यहाँ पे 26 पंचे 130 होता है, ठीक है। ये 13 से और कटेगा, तो 13 से जब इसको काटेंगे 13 तिया 39 और 13 दूना 26, 3/2। 3/2 का मतलब क्या हुआ? 1.5, यानी कि 1.50 रुपीज़, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर।